गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल के विशुद्धि बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की हमारे क्लास सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास से मैंने सेल डिवीजन के टाइप, फेज एंड सब फेज की चर्चा कर रखे हैं। आप उस पर जाके मेरे चैनल में विजिट करके उसे देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे सेल डिवीजन क्या होता है और उसके एक एक टाइप की स्टडी किया जाएगा। माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, उसके अंडरगोज, उससे फेज, सब फेज की भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सेल डिवीजन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। सेल डिवीजन स्टूडेंट्स हेडिंग ही अपने आप को एक्सपोज कर रहा है कि सेल का डिवीजन होना ही सेल डिवीजन कहलाता है। एक सेल डिवाइड हो जाना टू डॉटर सेल में, वही सेल डिवीजन कहलाएगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रुडोल्फ वर्चो साइंटिस्ट ने क्या कहा था? इसमें रुडोल्फ वर्चो साइंटिस्ट ने 1858 में कहा कि सेल जो है सेड ओमनी सेलुला ई सेलुला दैट सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनके कहने का मतलब है कि न्यू सेल का फॉर्मेशन जो होता है मीन्स यह एक सेल हो गया और न्यू सेल फॉर्मेशन हो गया, डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल में बन गए। यह टू डॉटर सेल में बन गए, टू डॉटर सेल में बन गए। तो कहने का मतलब ये होगा कि एक सेल एक सेल जो कि यह पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल कहने का मतलब ये है कि जो पेरेंट सेल से ही न्यू डॉटर सेल बन रहे हैं, यहाँ पे यही प्री एग्जिस्टिंग सेल है। पहले जो सेल है पेरेंट्स के, उसी सेल से ही नया सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं आपको कि ये जो है पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हो गए, ये फादर हो गए, ये मदर हो गई, फादर एंड मदर। इनसे एक न्यू चाइल्ड बर्थ, एक न्यू चाइल्ड बर्थ हो रहा है, एक न्यू चाइल्ड बर्थ हुआ, एक न्यू चाइल्ड बर्थ हुआ। यहां पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो मेल पेरेंट्स फीमेल पेरेंट्स से गैमिट का फॉर्मेशन हुआ, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स, वह गैमिट्स क्या प्राइमरी जर्मिनल सेल से ही गैमिट्स बने। तो प्राइमरी जर्मिनल सेल किसके हैं? मेल पेरेंट्स से, और फीमेल पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स से हैं, और उस पेरेंट सेल से ही न्यू सेल का बन रहा है, चाइल्ड का सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल कि फादर जो है, मदर फादर यानी पेरेंट सेल से ही न्यू सेल्स का बनना, बेबी बना, न्यू चाइल्ड बर्थ हुआ, तो यानी कि इसके भी सेल बने। तो एक पुराने जो पेरेंट सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना, यहाँ पे कह सकते हैं पेरेंट सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन होना, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल डिवीजन इज कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन। सेल डिवीजन जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन by which cellular material is divided equally between daughter cell। यहाँ पे हम कहेंगे कि जो सेल है, कहने का मतलब सेकेंड पॉइंट में सेल डिवीजन कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन विच सेल्यूलर मटेरियल, जो सेल है इसके अंदर जो मटेरियल होंगे, जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, क्रोमोजोम्स होंगे, क्रोमैटिड्स होंगे। तो ये जो है सारे के सारे जितने मटेरियल्स हैं सेल्यूलर मटेरियल, ये पूरे डिवाइड होते हैं। तो डिवाइड होकर के ये है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, तो जो है इक्वली डिवीजन होता है पूरी सेल के सेलुलर मटेरियल, जो कि इक्वली डिवीजन होता है इनटू टू डॉटर सेल में। ये क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। ये जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के थ्रू जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स के चेंजिंग आती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, हर एक स्टेप में और चेंजिंग होकर के ये टू डॉटर सेल में डिवीजन होता है। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं सेल डिवीजन इज कंट्रोल्ड बाय कैरियोप्लाज्मिक रेशियो। सेल डिवीजन को कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल होते हैं कैरियोप्लाज्मिक रेशियो से। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है न्यूक्लियस के अंदर का, साइटोप्लाज्म है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो इनका जो रेशियो होता है उस रेशियो के द्वारा सेल डिवीजन को कंट्रोल किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम सेल डिवीजन के बाद टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स की स्टडी करेंगे सेल डिवीजन के। फर्स्ट एमाइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, सेकेंड माइटोसिस सेल डिवीजन या फिर माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होता है, तीसरा हम मियोसिस और मियोटिक सेल डिवीजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी किया जाएगा। तो पहला हम देखते हैं एमाइटोसिस। इसके बारे में देखा जाए स्टूडेंट्स, तो एमाइटोसिस को हम डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो एक सेल है, ये सेल डायरेक्ट टू सेल में डिवाइड हो जाती है।
टू इनइक्वल सेल में डिवाइड होती है, डायरेक्ट टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा आपको, कोई स्टेप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज का नहीं देखने को मिलेगा आपको। आगे हम इसको एक ड्रा के साथ हम इसे अच्छे से समझा जाएगा। देखते हैं पहले, एमाइटोसिस इज द यूजुअल प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का यूजुअल प्रोसेस है इन प्रोकैरियोटिक सेल। सभी के सभी प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें है, सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एमाइटोसिस डिवीजन ही होता है, मींस डायरेक्ट डिवीजन होता है। सेकेंड पॉइंट, एमाइटोसिस आल्सो टेक प्लेस इन द लोअर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। जितने भी लोअर ग्रुप यानी प्रोटोजोन्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी में एमाइटोसिस या और डायरेक्ट डिवीजन ही होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है प्रोटोजोन्स मतलब यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, एटसेट्रा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटोजोन्स के सभी में डायरेक्ट डिवीजन होता है, एमाइटोसिस डिवीजन होता है। एंडोस्पर्म टिश्यू ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी एमाइटोसिस डिवीजन ही होता है। इन द सेल ऑफ फीटल मेम्ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स के जो फीटल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी हम यहाँ पे बात कहें कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी फीटल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के द्वारा फीटस का डेवलपमेंट होना, और फीटल मेम्ब्रेन जो है उसमें भी सेल डिवीजन किस टाइप का होता है, एमाइटोसिस ही होता है, यानी डायरेक्ट डिवीजन होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, एमाइटोसिस इज द सिंपल प्रोसेस। एमाइटोसिस इज द सिंपल प्रोसेस है द क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस क्लीव होते हैं, टूटते हैं टू पार्ट्स में, विदाउट रिकॉग्नाइजेबल ऑफ क्रोमोजोम्स, स्टूडेंट्स एक डायग्राम के साथ इसे हम समझते हैं। यहां से मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर रहा हूं बोर्ड, और एक डायग्राम के साथ देखते हैं। यहां हम देखेंगे, हमने कहा कि एमाइटोसिस इज द सिंपल प्रोसेस है द क्लीवेज ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब यह एक सेल है। कोई भी प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आप ले लो, कोई भी सेल, अमीबा, पैरामीशियम, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे जो है एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये जो है सेल है, मीन्स ये न्यूक्लियस, ठीक, और ये जो है न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहाँ पे जो है ये साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे, इसने कहने का मतलब है क्लीवेज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होना, क्लीव होना, न्यूक्लियस क्लीव होता है, टूटता है, मतलब इसी सेल के अंदर अब जो है न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हो रहा है। तो कैसे ब्रेकडाउन होता है देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे हम देखेंगे द न्यूक्लियस क्लीवेज बिकम्स डम्बेल शेप्ड। अब ये जो न्यूक्लियस है डम्बेल शेप्ड में स्ट्रक्चर में फॉर्म होगा, डम्बेल शेप्ड स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ, तो ये जो साइटोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म, और ये जो है न्यूक्लियस कैसा हो गया, इलोंगेटेड न्यूक्लियस हो गया, इलोंगेटेड न्यूक्लियस, इलोंगेटेड न्यूक्लियस, या तो हम इसे कह सकते हैं डम्बेल शेप्ड, डम्बेल शेप्ड हो गया, डम्बेल शेप्ड हो गया। अब जो है ये न्यूक्लियस डम्बेल शेप्ड हुआ, डम्बेल शेप्ड होने के बाद ये क्या होगा, फाइनली डिवाइडिंग इनटू टू। ये जो न्यूक्लियस होगा नेक्स्ट स्टेप में टू सेल में डिवाइड होगा, न्यूक्लियस जो है टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हम देखेंगे यहां पे, ये जो है बाहर साइटोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियस है और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, क्रोमेटिन होगा, क्रोमोजोम्स होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे, सब होंगे। लेकिन यहाँ पे कोई चेंजिंग आपको नहीं दिख रही है। डायरेक्ट एक सेल न्यूक्लियस डिवाइड हुए, न्यूक्लियस डिवाइड होकर टू पार्ट्स में हो गए। अब जो है यहाँ से, हाँ एक चीज और देख लो, जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया हूं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस। यह कैरियोकाइनेसिस के नाम से हम जानते हैं। और यहां से अब जो है ये सेल ब्रेक होगा यहां से, और ये साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड होंगे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा।
साइटोप्लाज्म जिसके अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ से साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा, साइटोप्लाज्म यहाँ से ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हुआ तो ब्रेक होकर के ये मतलब कि 2 पार्ट्स में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गए, साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। दिस प्रोसेस इज नोन एज द, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है ये क्या कहलाएगा? साइटोकाइनेसिस। ये है साइटोकाइनेसिस कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा हमने कहा कि ए माइटोसिस है, डायरेक्ट डिवीजन है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि एक सेल न्यूक्लियस में डिवाइड हुए, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और डायरेक्ट 2 डॉटर सेल में, ये क्या है? 2 डॉटर सेल में बन गया। टू डॉटर सेल में बन गया, जिसमें हम देख पाएंगे कि ये जो है इसके अंदर कुछ ना ही कोई न्यूक्लियस में चेंजिंग दिख रही है आपको, ना ही कोई फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज यहाँ पे आ रहा है आप, जैसा कि मियोसिस एंड माइटोसिस में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन स्टूडेंट्स, यहाँ पे एज लाइक बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन मीन्स, बाइनरी मीन्स 2, फ्यूजन मीन्स डिवीजन। डिवीजन मतलब 2 डॉटर सेल में, एक पेरेंट सेल से, सॉरी यहां पे आप पेरेंट सेल लिख सकते हो, ये जो है क्या है? पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल में डायरेक्ट डिवाइड हो जाना, ये क्या हो रहा है? ए माइटोसिस कहलाएगा, या फिर इसको हम डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। आज लाइक इसमें बाइनरी फ्यूजन कह सकते हो आप, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हो आप। ए सेक्सेस मतलब कोई सेक्स नहीं इसमें प्रेजेंट है, विदाउट सेक्सेस। फ्रेंड्स आज जो है हम ए माइटोसिस की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग स्टडी करेंगे माइटोसिस डिवीजन की, माइटोसिस डिवीजन या फिर माइटोटिक सेल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकेंड टाइप माइटोसिस सेल डिवीजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।